कभी लोगों को नेक्स्ट बिग आईपीओ के बारे में बात करते सुना है या कंपनीज को अपने आईपीओ अनाउंस करते देखा है और सोचा है कि आईपीओ क्या होता है और इनके बारे में इतना हाइप क्यों है। आज हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। इस वीडियो में हम 6 चीजें सीखेंगे। 1. आईपीओ क्या होता है। 2. कंपनीज आईपीओ क्यों करती हैं। 3. आईपीओ के टाइप्स। 4. आईपीओ में कौन इन्वेस्ट करता है और क्यों। 5. आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। 6. आईपीओ का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल लैंग्वेज में ये कंपनी का पहला मौका होता है पब्लिक से पैसे रेज करने का। आईपीओज में कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती हैं। आईपीओ के पहले कंपनी प्राइवेटली ओन्ड होती है, मतलब उसके शेयर सिर्फ कंपनी के प्रमोटर्स या प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जब आईपीओ होता है कोई भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। हाँ, आप भी। शेयर्स खरीद के इन्वेस्टर्स उस कंपनी का ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। आईपीओ को आप कंपनी के लिए एक फाइनेंसिंग सोर्स समझ सकते हैं। ये कंपनी को एक्सपेंशन करने, नए एसेट्स खरीदने या डेट सेटल करने में मदद करता है। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट पर पब्लिकली ट्रेड होने लगती है, मतलब आप ब्रोकर के थ्रू उन शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इस प्रोसेस में 2 मार्केट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट, जहां आईपीओ के दौरान शेयर्स इशू किए जाते हैं, और दूसरा सेकेंडरी मार्केट, जहां आईपीओ के बाद ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट में आप आईपीओ में अप्लाई करके शेयर्स ले सकते हैं, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी आईपीओ क्यों करती है। सबसे ऑब्वियस रीजन है पैसा रेज करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। कंपनी के आईपीओ करने के और भी फायदे होते हैं। नंबर 1, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। आईपीओ से रेज किया गया पैसा कंपनी को वापस नहीं करना पड़ता। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स कभी भी बेच सकते हैं और कंपनी को रीपेमेंट की टेंशन नहीं होती। नंबर 2, एक्सेस टू अ लार्जर पूल ऑफ फंड्स। पब्लिक होने के बाद कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टर्स का एक्सेस मिलता है, मतलब ज्यादा पैसा। अब कंपनी प्रमोटर्स के पैसों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी और ग्रोथ के लिए अच्छे फंड्स मिल पाएंगे। नंबर 3, इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी। आईपीओ के बाद कंपनी को मीडिया अटेंशन और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मिलता है, जो विजिबिलिटी को बूस्ट करता है। इस विजिबिलिटी से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स भी अट्रैक्ट होते हैं, जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। नंबर 4, कोलैटरल फॉर लोन्स। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिस्टेड शेयर्स को कोलैटरल के तरह एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को इजीली लोन्स मिल सकते हैं। उन्हें अपने ऑपरेशनल एसेट्स को रिस्क पे नहीं लगाना पड़ेगा। कंपनी को अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन्स मिल जाते हैं। नंबर 5, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। आईपीओ के थ्रू अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे प्री सीड, सीड, एंजल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स कंपनी में लिस्टिंग से पहले पैसा लगाते हैं और आईपीओ के टाइम अपने बढ़े हुए पैसे वापस ले पाते हैं। 6, रिवॉर्ड एम्प्लॉइज। आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू रिवॉर्ड कर सकती है, जो उन्हें फिक्स्ड प्राइस पर शेयर्स खरीदने का मौका देती है। तो आईपीओ कंपनी के लिए एक बड़ा स्टेप होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज को खोलता है। अब आईपीओ के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1, बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। इस टाइप में कंपनी अपने शेयर्स के लिए एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। इन्वेस्टर्स इस रेंज के अंदर बिड करते हैं। बिडिंग के टाइम इन्वेस्टर्स बताते हैं कि किस प्राइस पे वो कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जब बिडिंग कंप्लीट होती है, कंपनी फाइनल प्राइस यानी कट ऑफ प्राइस डिसाइड करती है। अगर आपने कट ऑफ प्राइस या उससे ऊपर बिड किया तो आपको शेयर्स मिल जाते हैं, अगर नहीं तो आपकी बिड रिजेक्ट हो जाती है। नंबर 2, फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग।
इसमें कंपनी अपने शेयर्स के लिए एक फिक्स्ड प्राइस सेट करती है और इन्वेस्टर्स उसी प्राइस पर शेयर्स खरीदते हैं। इसमें कोई बिडिंग नहीं होती, तो प्रोसेस काफी सिंपल होता है। कंपनी के शेयर प्राइसेस इस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन से टाइप का आईपीओ चूज करती है। अब तक हमने समझा कि कंपनीज आईपीओ क्यों करती हैं, लेकिन अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। आईपीओ में कौन इन्वेस्ट करते हैं और क्यों? देखिए, आईपीओज में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या HNIs और भी बहुत लोग। मगर आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? आइए देखते हैं। नंबर 1, अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप कंपनी के पब्लिक मार्केट जर्नी में स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बहुत बढ़ सकती है। नंबर 2, पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। आईपीओस कभी-कभी लिस्टिंग गेन्स ऑफर करते हैं, जहां पहली ट्रेडिंग डे पर शेयर प्राइस आईपीओ प्राइस से ज्यादा होता है। अब चाहे आप नए इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, आईपीओस आपके लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं। अब आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, इशुअर। जो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है उसे इशुअर कहते हैं। नंबर 2, अंडरराइटर्स। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी को शेयर्स की प्राइसिंग और सेलिंग के लिए आईपीओ प्रोसेस में मदद करते हैं। अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है तो ये अनसोल्ड शेयर्स खरीद भी सकते हैं। नंबर 3, प्राइस बैंड। बुक बिल्डिंग आईपीओ में कंपनीज के शेयर्स के लिए एक प्राइस रेंज होती है जिसमें इन्वेस्टर्स बिड करते हैं। इस रेंज को प्राइस बैंड भी कहते हैं। नंबर 4, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और DRHP। ये एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी फाइल करती है, जिसमें आईपीओ के टर्म्स, पर्पस और कंपनी के फाइनेंशियल्स मेंशन्ड होते हैं। नंबर 5, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब इन्वेस्टर्स की तरफ से शेयर्स के लिए डिमांड ज्यादा होती है कंपेयर टू द अवेलेबल शेयर्स, तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है। नंबर 6, अंडर सब्सक्रिप्शन। जब डिमांड कम होती है अवेलेबल शेयर्स के कंपैरिजन में, तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। नंबर 7, फ्लिपिंग। जब इन्वेस्टर्स आईपीओ के कुछ ही दिन बाद शेयर्स को सेल करके क्विक प्रॉफिट्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को फ्लिपिंग कहते हैं। इन टर्म्स को अच्छे से समझिए क्योंकि ये आपको आईपीओ प्रोसेस को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। तो अब जब इतना कुछ पता चल गया तो एक ही सवाल बचता है, आईपीओ होता कैसे है? चलिए मैं बताती हूँ। नंबर 1, द डिसीजन टू गो पब्लिक। कंपनी डिसाइड करती है कि उसे पब्लिक जाना है और वो आईपीओ प्रोसेस के लिए अंडरराइटर्स जैसे बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हायर करती हैं। नंबर 2, फाइलिंग DRHP। कंपनी अपना DRHP फाइल करती है जिसमें आईपीओ की डिटेल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं। ये DRHP सेबी के पास फाइल की जाती है। नंबर 3, सिलेक्टिंग अ स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी डिसाइड करती है कि उसके शेयर्स किस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE या दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट किए जा सकते हैं। नंबर 4, मार्केटिंग। कंपनी रोड शोज और दूसरी मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू अपने आईपीओ को प्रमोट करती है। नंबर 5, बिडिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग आईपीओ के केस में बिडिंग विंडो ओपन होती है और इन्वेस्टर्स अपने बिड्स प्लेस कर सकते हैं। नंबर 6, फाइनलाइजिंग द प्राइस। बिडिंग के बाद फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है और शेयर्स उन इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए जाते हैं जो कट ऑफ प्राइस मीट करते हैं। नंबर 7, अलॉटमेंट। शेयर का प्राइस अंडरराइटर्स की मदद से डिसाइड किया जाता है। अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड हो तो अंडरराइटर बचे हुए शेयर्स को खरीद लेता है सो दैट द कंपनी का फंड रेजिंग टारगेट मीट हो सके। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो लॉटरी बेसिस या प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट होते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट में नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कम कर दिए जाते हैं ताकि सारे एप्लीकेंट्स को थोड़े शेयर्स मिल जाए। नंबर 8, लिस्टिंग। शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और ट्रेडिंग शुरू होती है।
इन्वेस्टर्स अब इन शेयर्स को मार्केट में खरीद बेच सकते हैं। नंबर 9, पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंस। आईपीओ के बाद कंपनी को कुछ रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस पूरे करने होते हैं अपनी लिस्टिंग मेंटेन करने के लिए। और ये था आईपीओ का प्रोसेस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो ग्रो और एक्सपैंड कर सकें। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू। आईपीओ क्या है, कंपनीज क्यों करती हैं, आईपीओ के टाइप्स और आईपीओ का प्रोसेस होता कैसे है। आईपीओस कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हमेशा रिसर्च करें और रिस्क्स को समझें। आप आने वाले आईपीओस के लिए काइट बाय जीरोधा चेक कर सकते हैं। अगर आप आईपीओस में अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट कर लीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।